So, welcome to the very last session of this Registration Act 1908, and today we are going to complete it. Section 88, 89, and 90 are the last three sections remaining of this act. So, pay your all attention, bache. These three talk about documents that are executed by the government officers. जब गवर्नमेंट ऑफिसर्स डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट करते हैं तो उस टाइम पर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या होता है, दैट वी विल स्टडी. राइट. सो सबसे पहले अब स्टार्ट करेंगे सेक्शन 88 से एज यूजुअल. सो सेक्शन 88 सेज दैट इट शैल नॉट बी नेसेसरी, मींस ये जरूरी नहीं है. किसके लिए? कौन कौन कैटेगरी में आते हैं? एनी ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ऑफिसर, और एनी एडमिनिस्ट्रेटर जनरल, ऑफिशियल ट्रस्टी और ऑफिशियल असाइनी. मींस जिस ट्रस्टी असाइनी कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल का कोई भी हो सकता है. ओके. एंड नेक्स्ट इज एडमिनिस्ट्रेटर जनरल भी, ये लोग. थर्ड कैटेगरी, द रिसीवर्स और द रजिस्ट्रार ऑफ द हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के जो ऑफिसर्स होते हैं वो. और लास्ट में कौन होता है? द होल्डर फॉर द टाइम बीइंग ऑफ सच अदर पब्लिक ऑफिस एज मे बी स्पेसिफाइड इन द ऑफिशियल गैजेट. मींस कोई पब्लिक ऑफिस को जो होल्ड करता है ऑफिसर, दैट पर्सन ऑल्सो. सो ये जो पर्सन होते हैं, ये जो इस कैटेगरी में आते हैं अकॉर्डिंग टू सेक्शन 88. इन लोगों को जरूरी नहीं है कि जब ये अपने डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट करवाने जाएं एग्जीक्यूशन के टाइम पे, दे शुड नॉट बी नेसेसरी टू अपीयर इन पर्सन. ठीक है, उनको जरूरी नहीं है कि वो एज अ पर्सन वहां प्रेजेंट रहे, क्योंकि देखिए हमने जो लास्ट सेक्शंस किए थे उनमें क्या था? पर्सन हैज टू प्रेजेंट पर्सनली, उनको खुद से प्रेजेंट होना पड़ेगा जब वो डॉक्यूमेंट्स को रजिस्ट्री करवाने जाए. बट few are the exception and 88 is one of them. ये लोगों को जरूरी नहीं है, these are the exception. It is not necessary for them to appear. Means अगर ये जाना चाहते हैं that's their wish, but it's not necessary on them or by their any agent at any registration office in any proceeding that is connected with registration of any instrument. ओके. ऐसी कोई भी इंस्ट्रूमेंट जिसकी रजिस्ट्री के रिगार्डिंग कोई भी प्रोसीडिंग्स चल रही है, एग्जीक्यूटेड बाय देम, देयर दैट इज नॉट नेसेसरी ये वहां प्रेजेंट हो. ओके. देन सेकंड क्लोज इसी सेक्शन का कहता है क्या? that any instrument executed by or in favor of any officer of the government. अगर कोई गवर्नमेंट या कोई ऑफिसर जो कि कोई इंस्ट्रूमेंट को एग्जीक्यूट करते हैं, और एनी अदर पर्सन, जो भी मैंने इस कैटेगरी में बोले हैं, ये कोई भी लोग, may be present for the registration in such manner as may be prescribed by the rules. देखिए ऐसा तो जरूरी नहीं है कि उनको प्रेजेंट होना है, बट अगर उनके लिए कोई स्पेशल रूल्स बने हैं कि उनको इस तरीके से प्रेजेंट रहना है, या यहाँ पर आना पड़ेगा, इस डे को आना पड़ेगा, इस पर्टिकुलर प्लेस पे मिलना है, तो वो उनको रूल्स फॉलो करने हैं जो उन्हीं के लिए स्पेसिफिकली ले डाउन करे हैं. Okay, and the very last thing which this section tells is that the registering officers means जो इस चीज की रजिस्ट्री कर रहे हैं, to whom any instrument is presented. अब ये भी तो हो सकता है भाई उन्हें उस डॉक्यूमेंट की कोई जांच पड़ताल करनी है, उस डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन लेनी है, और वो खुद तो आ नहीं रहे और वो रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो कैसे करेंगे जब उनको कुछ इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी. सो इफ दे वांट एनी इंफॉर्मेशन टू बी गेन्ड या रिस्पेक्टिंग एनी डॉक्यूमेंट उनको चाहिए, तो वो क्या करते हैं? देन whom any instrument is presented to any registering officer under this section, he can call या रेफर दैट डॉक्यूमेंट टू द सेक्रेटरी ऑफ द गवर्नमेंट. सेक्रेटरी के पास उस डॉक्यूमेंट को भेज देंगे टू सच ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट और एनी पर्सन जो भी उनको मिला गया है फॉर इंफॉर्मेशन. भाई हमें इस चीज की इंफॉर्मेशन चाहिए, आप खुद ना आइए बट हमें इस चीज की इंफॉर्मेशन कैसे भी करके दीजिए. ऑल राइट. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज सेक्शन नंबर 89. 89 सेक्शन कहता है दैट कॉपीज ऑफ सर्टेन ऑर्डर्स, सर्टिफिकेट्स जो होते हैं, ये इंस्ट्रूमेंट से जो भी चीजें होती हैं, टू बी सेंट टू द रजिस्टरिंग ऑफिसर्स एंड फाइल्ड. मींस कोई भी सब रजिस्ट्रार ने कोई भी कॉपी ऑर्डर लिया है, कोई रजिस्ट्री करवाई है, सर्टिफिकेट इशू किया है, जरूरी नहीं सब रजिस्ट्रार, उन्हीं की ऑफिशियल कैपेसिटी में कोई और पर्सन जिनको ये अथॉरिटी दी गई है रजिस्ट्रेशन की, तो उनकी भी ड्यूटी बनती है कि वो सारी इंफॉर्मेशन लास्ट में रजिस्टरिंग ऑफिसर्स को जरूर दें. कैसे? एवरी ऑफिसर हु इज ग्रांटिंग अ लोन अंडर लैंड इंप्रूवमेंट लोन एक्ट, आप रीड करेंगे जब ये सेक्शन तो आपको पता लगेगा बच्चे. ही शैल सेंड अ कॉपी ऑफ हिज ऑर्डर टू द रजिस्टरिंग ऑफिसर कि भाई मैंने इस पर्टिकुलर लैंड पर एक ये लोन दिया है और इस लोन की जितनी भी इंफॉर्मेशन है ये मैं आपको भेज रहा हूँ. और किस रजिस्ट्रार को भेजनी है? जो उनके लोकल लिमिट्स में आते हैं, दायरे में आते हैं.
ठीक है, उन whose local limits their jurisdiction वो बैठते हैं, right, and they shall be granted to the registering officer shall file the copy in his book number 1, राइट। देन नेक्स्ट थिंग, ये तो आ गई ऐसे ऑफिसर जो लोन ग्रांट करते हैं। अब कोर्ट्स भी देती हैं बच्चे, एवरी कोर्ट जो कि ग्रांट करती है कोई सर्टिफिकेट ऑफ सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, भाई केस चल रहा है इस इमूवेबल प्रॉपर्टी की सेल के रिगार्डिंग कोई सर्टिफिकेट दे दिया है, सीपीसी में हमने पढ़ा था। देन दैट कोर्ट, उस कोर्ट की भी ड्यूटी बनती है कि वो जो भी उस रिगार्डिंग ये ऑर्डर आया है या सर्टिफिकेट्स इशू किए हैं, शैल सेंड अ कॉपी ऑफ सच सर्टिफिकेट्स टू द रजिस्टरिंग ऑफिसर्स। किसको भेजनी है? रजिस्टरिंग ऑफिसर्स को सारी इंफॉर्मेशन भेजनी बच्चे, क्योंकि उनके पास ऑफिशियल रिकॉर्ड रहता है, ठीक है ना, लैंड का क्या उस पर चल रहा है, किसके नाम वो जमीन हो चुकी है, ठीक है, टू द रजिस्टरिंग ऑफिसर। और किस रजिस्टरिंग ऑफिसर में? जिसके जुरिस्डिक्शन में उस पर्सन की वो लैंड आती है। एंड देन रजिस्टरिंग ऑफिसर क्या करेंगे? उसकी भी इंफॉर्मेशन अपनी बुक नंबर में नोट कर लेंगे। नेक्स्ट और कौन आते हैं? कोर्ट हमने पढ़ लिया, लोन ग्रांटिंग अथॉरिटी पढ़ ली, एंड एवरी ऑफिसर हु इज ग्रांटिंग अ लोन अंडर एग्रीकल्चरिस्ट लोन एक्ट, वो भी जो एग्रीकल्चरिस्ट लैंड के अंदर लोन प्रोवाइड करते, दे शैल ऑल्सो सेंड अ कॉपी ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स टू द रजिस्टरिंग ऑफिसर। एवरी रेवेन्यू ऑफिसर, कोई रेवेन्यू ऑफिसर है, ओके, रेवेन्यू ऑफिसर जो कि ग्रांट करते हैं सर्टिफिकेट टू सेल या परचेज का, है ना, पब्लिक ऑक्शन में आपने देखा हो, जब पब्लिक ऑक्शन होता है किसी प्रॉपर्टी की सेल परचेज चल रही है, उस टाइम पर भी जितने भी कागज होते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, वो भी आपको जो आपकी लोकल लिमिट्स के रजिस्टरिंग ऑफिसर है उनके पास भेजनी है, ताकि वो सब नोट डाउन करें अपनी बुक नंबर 1 में। दैट्स पर्टिकुलरली 89 सेज। मीन्स अदर देन रजिस्टरिंग ऑफिसर और कोई पर्सन जो लैंड के ऊपर कोई भी सर्टिफिकेट इशू करता है, उससे रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट्स एग्जीक्यूट करता है, तो उसकी इंफॉर्मेशन रजिस्टरिंग ऑफिसर को भेजनी है, ये उस ऑफिसर की ड्यूटी बनती है, राइट। नाउ द वेरी लास्ट सेक्शन, दैट इज सेक्शन 90, राइट बच्चे। सेक्शन 90 क्या कहता है? दैट exemption of certain documents executed by or in favor of government, मीन्स ऐसे कोई डॉक्यूमेंट्स जो आप गवर्नमेंट की फेवर में करते हो, या कोई प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की फेवर में ट्रांसफर कर रहे हो, मतलब गवर्नमेंट उसमें पार्टी है, तो ऐसे डॉक्यूमेंट्स रजिस्ट्रेशन के दायरे से बाहर हो जाते हैं। सेक्शन 90 सिंपली एग्जम्प्ट्स सर्टेन डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम रजिस्ट्रेशन, भाई उनका रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी नहीं है, एंड ट्रीट्स देम एज इफ दे वर रजिस्टर्ड, और अगर वो गवर्नमेंट के नेम से हुई है तो उनको ये माना जाता है कि वो ऑलरेडी ही रजिस्टर्ड है फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन, ओके। तो वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आते हैं, एक बार उन डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट चेक कर लेते हैं बच्चे। द वेरी फर्स्ट इज डॉक्यूमेंट्स ऐसे जो कि इशू किए गए हैं, रिसीव्ड और अटेस्टेड बाय एन ऑफिसर इंगेज्ड इन मेकिंग द सेटलमेंट्स, मींस कोई मीडिएटर हम करते हैं ना जो सेटलमेंट करवाते हैं, मीडिएटर है जो कि दो पार्टीज के बीच में सेटलमेंट करवा रहे हैं, या कोई रिवीजन का ऑर्डर हो रहा है, लैंड रेवेन्यू से रिलेटेड सेटलमेंट हो रही है, तो ऐसे डॉक्यूमेंट्स को आप रजिस्टर्ड ना करवाएं, क्योंकि वो ऑलरेडी एक गवर्नमेंट ऑफिसर के फेवर में है। Next, documents and maps issued, received or authenticated by any officer engaged on behalf of government, means गवर्नमेंट के बिहाफ में कोई ऑफिसर है जो कि उस लैंड का मैप बनवा रहा है, वहां का प्लान बनवा रहा है, एंड इन मेकिंग रिवाइजिंग द सर्वे ऑफ एनी लैंड, लैंड का सर्वे किया जा रहा है उसके ही सुपरवाइजरी में, तो वो डॉक्यूमेंट्स भी रजिस्ट्रेशन के दायरे से बाहर होते हैं, क्योंकि उनको हेड एक ऑफिसर ही कर रहा है बच्चे, दैट्स वाई दे आर एग्जम्प्टेड। नेक्स्ट कैटेगरी में कौन से आते हैं? डॉक्यूमेंट्स विच under any law for the time being in force are filed periodically in any revenue office by पटवारीज, जैसे कोई डॉक्यूमेंट्स हर टाइम पीरियड के बाद करते हैं, और अदर ऑफिसर्स चार्ज विद द प्रिपरेशन ऑफ विलेज रिकॉर्ड्स, जो ऑफिसर्स विलेज रिकॉर्ड बनवाते हैं, या पटवारीज के पास जो एक टाइम पीरियडिकल टाइम पे डॉक्यूमेंट सबमिट होते हैं, वो भी इस कैटेगरी से बाहर आते हैं। देन आपने सुना होगा सनद्स होती हैं, इनाम होते हैं, टाइटल डीड्स होती हैं, कोई डॉक्यूमेंट ऐसे होते हैं जो कि एविडेंस के तौर पर दिए जाते हैं, असाइनमेंट बाय द गवर्नमेंट ऑफ लैंड, वो भी इस दायरे से बाहर आते हैं। नोटिसेस जो होते हैं 74 सेक्शन के अंडर दिए जाते हैं, तो ये सब आप इस कैटेगरी में बाहर रखते हो रजिस्ट्रेशन की कैटेगरी में, ठीक है बच्चे। 88, 89, 90 सेक्शंस आर जस्ट रीडिंग सेक्शन, इनको समझिए, इनकी टर्म्स इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, जब आप इनको रीड करेंगे तो आपको सारा समझ में आ जाएगा कि ये सेक्शन में कहना क्या चाहता है। हेयर आई मेड यू अंडरस्टैंड बाय, आपने मेरे साथ साथ पूरा सेक्शन पढ़ लिया होगा, यही वर्ड्स उसमें लिखे हुए हैं, तो आपके दिमाग में बैठ जाएंगे कि मैम ने वो वर्ड्स जो समझाए थे वो यही है, राइट। सो विद दिस रजिस्ट्रेशन एक्ट इज ओवर,
द वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट इट वॉज। बच्चे इसका कोई भी सेक्शन स्किप नहीं करना है, पूरा का पूरा अच्छे से रीड कीजिए। और रजिस्ट्रेशन एक्ट एक ऐसा एक्ट है जो जुडिशियल एग्जाम्स में, एंट्रेंस एग्जाम्स में आता ही आता है। ऑल राइट, सो विद दिस इज ओवर। इन नेक्स्ट सेशन और नेक्स्ट प्लेलिस्ट जो होगी वो भी हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ या कोई एक्ट की स्टार्ट करेंगे। सो टिल देन कीप वॉचिंग एंड स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट प्लेलिस्ट। टिल देन हैव अ गुड डे। थैंक यू।